ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम उपवास काल के द्वितीय रविवार में हैं, जो आत्मशुद्धि और विश्वास की दृढ़ता का समय है। आज के चारों पाठ हमें ईश्वर के साथ सही आधार पर जीने की ओर निर्देशित करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 19 से 31 तक के वचन। ये वचन हमें आदम के वंशजों की वंशावली प्रस्तुत करता है, जिसमें हेनोक एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। हेनोक ईश्वर के साथ चलते रहे और फिर ईश्वर ने उन्हें उठा लिया। ये हमें ईश्वर के साथ चलने के महत्व को दर्शाता है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 से 24 तक के वचन में, जब इस्राएली लोग यरदन नदी पार कर रहे थे, तब ईश्वर ने योशुआ को निर्देश दिया कि वे 12 पत्थर स्थापित करें। यह ईश्वर की महान कृपा और चमत्कारी कार्यों की याद दिलाने के लिए था, ताकि भावी पीढ़ियां भी ईश्वर की निष्ठा को समझे। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 15 से 23 तक के वचन। संत पौलुस 2 प्रकार के जीवन प्रस्तुत करते हैं: पाप का दासत्व जो मृत्यु लाता है, और धार्मिकता का दासत्व जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। ये पाठ हमें चेतावनी देता है कि हम ईश्वर के अनुग्रह में चलें और पाप के बंधनों को तोड़ें। संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 से 27 तक के वचन। यीशु हमें सिखाते हैं कि सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो पिता की इच्छा पूरी करता है। वे 2 प्रकार के व्यक्तियों की तुलना करते हैं, एक जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया और दूसरा जिसने रेत पर। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में क्रियान्वित होना चाहिए। ये चारों पाठ हमें एक मजबूत आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता पर बल देते हैं। हेनोक हमें ईश्वर के साथ चलने की प्रेरणा देते हैं। योशुआ हमें ईश्वर की कृपा को याद रखने की शिक्षा देते हैं। संत पौलुस हमें पाप से मुक्त होकर धार्मिकता को अपनाने का मार्ग दिखाते हैं, और यीशु हमें अपने विश्वास को कार्यों में प्रकट करने की चुनौती देते हैं। अब हम इन पाठों को गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वे हमारे दैनिक विश्वास जीवन में कैसे लागू होते हैं। हेनोक ईश्वर के साथ चलने वाला जीवन। इस पाठ में आदम के वंशजों की वंशावली दी गई है, लेकिन इसमें हेनोक का जीवन सबसे अलग है। अन्य सभी के बारे में कहा गया कि वे इतने वर्ष जिए और मर गए, लेकिन हेनोक के बारे में लिखा है कि वह ईश्वर के साथ चलता रहा और फिर ईश्वर ने उसे उठा लिया। यह विशेष कथन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। ईश्वर के साथ चलना ही जीवन की पूर्णता है। संत पौलुस भी कहते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, ना कि देखने से। संत अगस्टिन लिखते हैं कि हेनोक उन सभी लोगों का प्रतीक है जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ईश्वर के साथ नज़दीकी में चलते हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता का माप यह है कि हम ईश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं या नहीं। आज के दूसरा वचन भाग योशुआ के ग्रंथ के बारे में संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं कि यह स्मारक उन संस्कारों का प्रतीक है जिन्हें ईश्वर ने कलीसिया में स्थापित किया है। जैसे योशुआ के पत्थर इस्राएली लोगों को उनके इतिहास की याद दिलाते थे, वैसे ही बपतिस्मा, पवित्र बलिदान और आदि सभी संस्कार हैं, हमें ईश्वर की कृपा की याद दिलाते हैं। आज के तीसरे पत्र में संत पौलुस 2 प्रकार के जीवन के बारे में बताते हैं। पहला, पाप का दासत्व जो हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। दूसरा, धार्मिकता का दासत्व जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आज के आधुनिक समाज में कई लोग सोचते हैं कि धार्मिक नियमों से बंधे रहना गुलामी है, लेकिन संत पौलुस सिखाते हैं कि पाप में रहना ही असली गुलामी है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, आज बहुत से लोग नैतिक स्वतंत्रता के नाम पर अपने जीवन को रेत पर बनाते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तो वे गिर जाते हैं। हमें सच्ची स्वतंत्रता ईश्वर की आज्ञाओं में ढूंढनी होगी। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर अमल करता है, वह समझदार मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया।
यदि हमारा विश्वास केवल दिखावे का है तो वह रेत पर बने घर की तरह नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारा जीवन चट्टान पर बना घर होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। संत अगस्टिन कहते हैं, यीशु हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से यीशु के बनने के लिए बुलाते हैं। आज के समय में बहुत से लोग धर्म को औपचारिकता के रूप में जीते हैं। हमें हेनो की तरह हर दिन ईश्वर के साथ चलना सीखना होगा, यानी प्रार्थना में स्थिर रहना, संस्कारों में भाग लेना और कलीसिया के निर्देशों का पालन करना। हम कितनी बार ईश्वर के अनुग्रहों को भूल जाते हैं। हमें योशुआ की तरह एक आध्यात्मिक स्मारक खड़ा करना चाहिए, यानी ईश्वर की कृपाओं की गवाही देना, अपने बच्चों को विश्वास की विरासत सौंपना और जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर को याद रखना। यदि हम पाप में जीते हैं तो वास्तव में हम गुलाम हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता ईश्वर की आज्ञाओं में है, ना कि पाप में। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, हमें जीवन में मसीह की शिक्षा को लागू करना होगा। हमारा लक्ष्य केवल धार्मिक शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करने में होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम चट्टान पर बने घर की तरह स्थिर रहेंगे और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।